चैप्टर 1 का ये दूसरा टॉपिक बनता है। जैसा कि कल हमने कहा था कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई थी, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट ये था कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, लेकिन उसके बाद जब 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल असाइन किया था 1871 में, तब तक एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं था। बाद में 1913 में मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया, तो ये देखा गया कि बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है इट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, खासतौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। तो जो फर्स्ट उसमें इम्प्रूवमेंट की गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो ये थी कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स रादर देन एटॉमिक मास। एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर लिखा जाता है। सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमें पता है कि ऐसे एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेस डिफरेंट होते हैं। और अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो आइसोटोप्स की अलग पोजीशन बनती है पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अगर हम उनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो चूंकि तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लिहाजा उनकी एक ही पोजीशन बनेगी पीरियोडिक टेबल में। लिहाजा जो एटॉमिक नंबर है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, वो आइसोटोप्स की पोजीशन को भी जस्टिफाई करता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ था। एक्चुअली हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कली मेटल्स से भी मिलती हैं और हैलोजन से भी मिलती होती है। तो इवन दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका जो है वो फाइनली हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये किस में है, बहरहाल इसको अल्कली मेटल्स में रखा जाता है। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई है, जिसको हम जीरो ग्रुप का नाम देते हैं। जीरो ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो जीरो है, या ये चूंकि केमिकली इनर्ट होती हैं, हम इनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस का नाम देते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनके लिए अलग एक्सट्रीम राइट पे एक नया ग्रुप बनाया गया, जिसको हम जीरो ग्रुप का नाम भी देते हैं, या हम उसको ग्रुप 8 भी बोलते हैं। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिनको हम लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स का नाम देते हैं, इनकी पोजीशन जो है वो भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई नहीं थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनके लिए कोई अलग से पोजीशन ना थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है, और इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे दो अलग से कॉलम इसकी रोज बनी हुई है। इसके अलावा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये भी एक ड्रॉबैक था कि उसने बाज एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा हुआ था, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में थे, और कहीं ऐसा भी था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट, सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आ रहे थे। जैसे कॉइनेज मेटल्स की अगर हम बात करें, जो सेकंड बी ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं, इनके सिक्के बनाए जा सकते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनको सेकंड ए के साथ, जहाँ पे बेरिलियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मेंडलीव ने इन सबको एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। हालांकि बेरिलियम और कैल्शियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से डिफरेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किया गया कि हर ग्रुप का एक सब ग्रुप बनाया गया है, यानी ए और बी। ए में आमतौर पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और बी के अंदर भी आमतौर पे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। जब इनके अलग ग्रुप बनाए गए तो कॉइनेज मेटल को 2b में रखा गया और बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को 2a में। तो इस तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसी तरह जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, उसको भी फर्स्ट ए से अलग कर दिया गया, इनकी एक अलग पोजीशन बनाई गई। इसके अलावा कुछ मिसफिट पेयर्स भी हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि उनकी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं थी, उनको ठीक किया गया है। अगर हम एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर देखें तो जो ऑर्गन है
नोबल गैस, इसका एटॉमिक मास बनता है 40 और पोटाशियम का 39। क्योंकि रूल ये था मेंडलीव का कि हमने एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक मास में इजाफे की बुनियाद पर लिखना है, तो उस लिहाज से पोटाशियम को पहले आना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, और आर्गन को बाद में आना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि पोटाशियम पहले आ रहा है, आर्गन उसके बाद आ रहा है। अगर आप ये इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये इसकी तरतीब बन रही है कि इस पीरियड के अंदर ये आर्गन है और उसके बाद आर्गन के बाद फिर यहाँ पे ये पोटाशियम आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो इसमें अगर एटॉमिक मास के लिहाज से देखा जाए तो पोटाशियम को पहले आना चाहिए, आर्गन को बाद में आना चाहिए, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है पोटाशियम से। लेकिन जो पोजीशन बनती है वो आर्गन की पहले है, पोटाशियम बाद में आ रहा है। तो जब इनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो ये खुद बहुत ये बात ठीक हो जाती है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, उसको पहले आना चाहिए, और पोटाशियम को बाद में आना चाहिए, 19 है। और भी इस तरह की एग्जांपल हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल की एग्जांपल है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 है, जबकि निकल का 58 कम है। तो होना तो ये चाहिए था कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले आना चाहिए, लेकिन ये कोबाल्ट पहले, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले है और जिसका कम है वो बाद में। लेकिन जब हम इनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से देखते हैं तो करेक्शन हो जाती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है कोबाल्ट का वो कम है, 27 है और निकल 28 है। तो इनकी ये तरतीब बनती है कि कोबाल्ट को पहले आना चाहिए और निकल को बाद में। इसी तरह टेलोरियम और आयोडीन का भी सेम केस है कि टेलोरियम का एटॉमिक नंबर 52 है, आयोडीन का 53 है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से ये अरेंजमेंट ठीक बनती है, लेकिन अगर एटॉमिक मास के लिहाज से देखा जाए तो इसका एटॉमिक मास 127.6 है, ग्रेटर है देन आयोडीन। तो इसको पहले आना चाहिए था, सॉरी इसको बाद में आना चाहिए क्योंकि एटॉमिक मास इसका ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक नंबर चूंकि कम है इसलिए ये पहले। तो इस तरह के जो मिसफिट पेयर्स थे उनको भी अरेंज किया गया। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जिसकी अगर हम हेडिंग देखें तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये देखा है कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है या जो पीरियोडिक फंक्शन है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर है। दूसरा, इसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को जस्टिफाई किया गया है। तीसरा, हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई किया गया है, उसके बारे में ये डिसाइड हुआ है कि उसको अल्कली मेटल्स में रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नोबल गैसेस के लिए एक अलग 0 ग्रुप या 8 ग्रुप बनाया गया है। रेयर अर्थ मेटल जो उनको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे रखा गया है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में। कुछ जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी और सेम ग्रुप में आ रहे थे तो उनके सब ग्रुप बना दिए गए, हर ग्रुप का एक सब ग्रुप बना हुआ है ए और बी। दूसरा, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं वो दूसरे बी ग्रुप में चले जाते हैं। फिर जो मिसफिट पेयर्स थे उनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से जस्टिफाई किया गया। तो ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और शॉर्ट में भी इसको पूछा जा सकता है चंद पॉइंट्स। इसके अलावा ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप इसको वहां पे भी ये जस्टिफाई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।